Hello friends, it's that time of the year again. Yes, I am talking about the result season. And for students, it's not just about marks, it's about their fear, their expectations, their pressure and sometimes even silence. तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इसके ऐसे वक्त में मेंटली स्ट्रॉन्ग रहें। अगर डेटा की बात करूं तो NCERB का डेटा ये कहता है कि अकेले 2021 में 13,000 बच्चों ने सुसाइड किया था, यानी कि 35 बच्चे पर डे का ये डेटा है। और इसमें जो सबसे बड़ा रीज़न रहा है वो एग्ज़ाम प्रेशर या रिज़ल्ट प्रेशर ही रहा है। बिल्कुल एग्ज़ाम्स मैं मानती हूँ कि मार्क्स इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ जो है वो उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों। तो आप ये ध्यान दीजिए कि स्ट्रेस फील करना ओके है, वो हर ह्यूमन बीइंग करता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि कभी मैं स्ट्रेस्ड नहीं होती हूँ या हमारे पेरेंट्स स्ट्रेस नहीं होते होंगे, या जब हम पढ़ाई कर रहे थे तब हम स्ट्रेस्ड नहीं होते थे, हम भी स्ट्रेस्ड होते थे। लेकिन स्ट्रेस होने का मतलब ये नहीं है कि मतलब हम अपना मेंटल हेल्थ बिगाड़ लें या हम डिप्रेशन में चले जाएं या हम इतना अपने आप को फेलियर समझने लग जाएं कि भाई मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो मैं बिल्कुल, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई या मैं एकदम फेलियर हूँ, लाइफ में कुछ कर नहीं सकता। इस तरीके की चीज़ें हमको बिल्कुल भी नहीं सोचनी चाहिए हैं, क्योंकि रिजल्ट्स जो होते हैं वो केवल एक आपकी स्टोरी का स्नैपशॉट होता है बच्चों, वो आपकी कंप्लीट स्टोरी नहीं होती है। तो ये ध्यान दीजिए कि आप जो है, आपका जो इंटेलिजेंस है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपका जो पोटेंशियल है, वो कोई भी मार्क्स, कोई भी रिजल्ट, कोई भी परसेंटेज मेजर नहीं कर सकता, तय नहीं कर सकता है। इसीलिए अपने इंटेलिजेंस पे, अपनी क्रिएटिविटी पे, अपने पोटेंशियल पे ध्यान दीजिए। मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन वो आपकी कंप्लीट स्टोरी डिफाइन नहीं कर सकते। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगी कि जब भी कभी आप ऐसी सिचुएशन में हो, मेंटल स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, आपको रिजल्ट का डर लग रहा हो और आपको एंजाइटी हो रही हो, फियर आप फील कर रहे हो, ऐसी सिचुएशन में अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, किसी काउंसलर से, टीचर से, जिससे भी आपको लगता है कि आप क्लोज हैं और शेयर कर सकते हैं, उनसे शेयर कीजिए। अपने मन में सारी चीज़ें दबा कर मत रखिए, बात करने से बात बनती है, इसलिए शेयर ज़रूर कीजिए। तीसरी चीज़, अपने आप पर बहुत ध्यान दीजिए, अपनी केयर ज़रूर कीजिए, यानी कि अच्छा खाइए, अच्छा नींद लीजिए और सोशल मीडिया से थोड़ा ब्रेक लीजिए, क्योंकि हमारे बॉडी को, हमारे माइंड को भी बैलेंस करने के लिए इन ब्रेक्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए सोशल मीडिया से थोड़ा ब्रेक लीजिए, अच्छी नींद लीजिए, अच्छा खाइए। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं बच्चों को कहना चाहूँगी कि फेलियर इज़ नॉट फॉलिंग डाउन बट स्टेइंग डाउन। मतलब कि जो भी आप गिर रहे हैं या आप फेल हो गए हैं किसी चीज़ में, तो फेल होना जो है वो फेलियर नहीं है। अगर आप फेल होकर हार मान गए हैं तब कहीं ना कहीं आप अपने आप को फेलियर समझिएगा, लेकिन अगर आप फेल होकर फिर से उठ जाते हैं, अपनी पूरी उसको स्ट्रेंथ बनाकर और उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह, एक लर्निंग आउटकम की तरह लेकर उसको अपनी स्ट्रेंथ बना के और आगे बढ़ते हैं, तो भाई आप सक्सेस ज़रूर होंगे। और जो भी सेटबैक है उसको अपना कमबैक बनाइए, उससे सीखिए, उससे स्ट्रांग बनिए और ट्राई करते रहिए। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ट्राई करते रहिए, क्योंकि यही जो है ये सक्सेस का जो है मूल मंत्र है, और ट्राई करते रहेंगे तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो इस बात पर हमें बिल्कुल ध्यान देना है। पेरेंट्स और टीचर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आपको पता नहीं होता है, लेकिन आपके वर्ड्स आपके बच्चे के लिए बहुत बहुत मैटर करते हैं। इसीलिए अपने बच्चे को हमेशा सपोर्ट कीजिए, उसके मार्क्स को नहीं, उसके एफर्ट को सेलिब्रेट कीजिए। और कंपैरिजन्स हम जो करते हैं अपने बच्चों से, उसके बच्चे को देखो उसके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, तो ये जो होता है ना, ये बच्चों को एक बहुत ज़्यादा प्रेशर में डालने वाली बात होती है। तो प्लीज़ अपने बच्चों को किसी से कंपेयर मत कीजिए। हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे के अंदर एक यूनिक क्वालिटी है, तो उसको किसी दूसरे बच्चे से या आउटर वर्ल्ड से कंपेयर मत कीजिए, उसके एफर्ट्स को सेलिब्रेट कीजिए। अभी हाल ही में मेरे फ्रेंड ने एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें कर्नाटका के एक पेरेंट्स ने, उनके बच्चे ने SSLC के एग्ज़ाम में वो फेल हो गया था, तो उनके पेरेंट्स ने एक बहुत ही अच्छी चीज़ की, जो मुझे बहुत अच्छा लगा ये एफर्ट उनका, कि उन्होंने उसके लिए एक केक पार्टी थ्रो करी और उसको उसके फेलियर को सेलिब्रेट किया। तो इस तरीके की चीज़ें
चीज़ें जब हम करते हैं ना, तो हम अपने बच्चों को जो है एक मतलब एक बहुत मेंटली भी हम स्ट्रांग बना रहे हैं। और आपको पता नहीं होता आजकल बच्चे कितनी चीज़ों से, सोशल मीडिया से, हमारे टाइम में तो ये सारी चीज़ें नहीं थी, इतना एक्सपोजर नहीं था, लेकिन बच्चे बहुत सारी चीज़ों से एक्सपोज रहते हैं। कब क्या किस चीज़ को कैसे सोच लें, माइंड में क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, और उसको सोच के बच्चे क्या स्टेप ले लें ये आप नहीं जानते हैं। इसलिए हमेशा अपने बच्चे की स्ट्रेंथ बनिए और इस तरीके के सक्सेस को ही नहीं, फेलियर को भी इस तरीके से सेलिब्रेट कीजिए। और टीचर्स से मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई उनके परफॉर्मेंस को नहीं, उनकी मेहनत को अप्रिशिएट कीजिए और उनके मिस्टेक्स को ये बताइए कि उनके मिस्टेक जो है ये उनकी लर्निंग का एक पार्ट है, एक फेलियर का साइन नहीं है, उनके लर्निंग का पार्ट है। तो टीचर्स को भी हमें ये समझाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बच्चों को उसी तरीके से गाइड करना पड़ेगा और परफॉर्मेंस बेसिस पे उनको कंपेयर या जज नहीं करना है। और बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चों, यू आर मोर देन योर मार्क्स। आप लोग पोटेंशियल हैं, आप लोग पॉसिबिलिटी हैं, आप लोग ड्रीम्स हैं। और दुनिया को केवल टॉपर्स नहीं चाहिए हैं, दुनिया को आर्टिस्ट भी चाहिए हैं, दुनिया को राइटर्स भी चाहिए हैं, दुनिया को थिंकर्स भी चाहिए हैं, दुनिया को हेल्पर्स भी चाहिए हैं। और अगर सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर कोई टॉपर्स नहीं थे अपनी पढ़ाई में, अपने स्कूल में, लेकिन आज अपने अपने फील्ड में वो बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटीज़ हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि आपके मार्क्स आपको डिफाइन नहीं करते हैं। और अगर चीज़ें आपकी तरह नहीं हो रही हैं जैसे आपने सोची हैं, तो एक लंबी सांस लीजिए। और ये आपकी जो रोड है, आपकी जो जर्नी है, उस रोड का एंड नहीं है, वो आपकी रोड में एक हल्का सा बेंड है समझिए। और जितने बेंड्स आप पार करते हुए चले जाएंगे, आपको सक्सेस का रास्ता वहीं से मिल जाएगा। तो इसीलिए प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को अपना पोटेंशियल से जज मत करिए, अपने आप को इससे जज मत करिए कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं और मेरा रिज़ल्ट क्या है, क्योंकि आपके अंदर इमेंस पोटेंशियल है और आपके अंदर एक अपनी यूनिक क्वालिटी है, उसको पहचानिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन में है, एंग्जाइटी में है, डिप्रेशन में है, तो भाई मेंटल हेल्थ हेल्पलाइंस बहुत सारी हमारे यहाँ पर सरकार ने चलाई हैं। और जैसे कि आई कॉल है, टिस जो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, तो उनका एक हेल्पलाइन नंबर है। आसरा करके एक एनजीओ है, उनका एक हेल्पलाइन नंबर है। और वांद्रेवाला फाउंडेशन हेल्पलाइन नंबर है। तो ये सारे नंबर्स जो हैं ये आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में हैं जहाँ आप स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, जहाँ आप दुखी हैं या डिप्रेशन में हैं, किसी से बात करना चाहते हैं और आपके इर्द गिर्द कोई बात करने वाला नहीं है, तो आप इन नंबर्स पर भी कॉल करके काउंसलिंग ले सकते हैं। और ज़रूर लीजिए, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि बात करने से बात बनती है और बात करने से जो है ना, आधा स्ट्रेस तो वैसे ही कम हो जाता है। और लास्ट में सब बच्चों से मैं यही बात कहना चाहूँगी कि बच्चों, आपकी लाइफ मैटर करती है और आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और ये बस आपकी जर्नी की शुरुआत है, इसको अंत मत समझिए, ये आपकी जर्नी की शुरुआत है। तो स्ट्रांग रहिए, ट्राई करते रहिए, सक्सेस ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।